नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुधा टेल्स पर। आज हम एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जितना बोलोगे उतना फंसोगे, चुप रहने के 100 फायदे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे चुप रहने से जीवन में शांति, सफलता और समझदारी प्राप्त की जा सकती है। किसी छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन की आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देना पसंद करता था। वह हर विवाद में उलझ जाता और अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों से बहस करता। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे दूरी बनाने लगे और उसे नजरअंदाज करने लगे। एक दिन अर्जुन के गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा आनंद आए। महात्मा आनंद अपने ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने सोचा कि उसे महात्मा आनंद से मिलना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान पूछना चाहिए। महात्मा आनंद से मुलाकात। अर्जुन महात्मा आनंद के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताईं। उसने कहा, महात्मा जी, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं, लेकिन लोग मुझसे दूर भागते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा आनंद ने अर्जुन की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय बोलना आवश्यक नहीं है। चुप रहना भी एक कला है और इसके कई फायदे हैं। महात्मा आनंद ने अर्जुन को चुप रहने के कुछ मुख्य फायदे बताए, जिन्हें हम विस्तार से जानेंगे। चुप रहने के 100 फायदे। आत्मनियंत्रण और धैर्य। चुप रहने से व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। बेहतर सुनने की क्षमता। चुप रहने से हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं। समस्या समाधान में मदद। चुप रहने से हमें सोचने और समस्या का समाधान खोजने का समय मिलता है। मन की शांति। चुप रहने से मन शांत रहता है। रिश्तों में मधुरता। चुप रहने से रिश्तों में मधुरता आती है। विवादों से बचाव। चुप रहने से हम बेवजह के विवादों से बच सकते हैं। आत्मविश्लेषण। चुप रहने से हमें आत्मविश्लेषण का समय मिलता है। शब्दों की शक्ति को पहचानना। चुप रहने से हम शब्दों की शक्ति को पहचान सकते हैं। स्वयं की गलतियों का एहसास। चुप रहने से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। विचारशीलता का विकास। चुप रहने से हमारी विचारशीलता बढ़ती है। मस्तिष्क की शांति। चुप रहने से मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान में सहायता। चुप रहना ध्यान करने में मदद करता है। नकारात्मकता से बचाव। चुप रहने से हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं। समय की बचत। चुप रहने से हम समय बचा सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। चुप रहने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आंतरिक शक्ति। चुप रहने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। संवेदनशीलता में वृद्धि। चुप रहने से संवेदनशीलता बढ़ती है। आत्मसम्मान। चुप रहने से आत्मसम्मान बढ़ता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। चुप रहने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अधीरता से बचाव। चुप रहने से अधीरता से बचा जा सकता है। मन की स्थिरता। चुप रहने से मन स्थिर रहता है। मानसिक शक्ति। चुप रहने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। अवसाद से बचाव। चुप रहने से अवसाद से बचा जा सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। चुप रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। समझने की क्षमता। चुप रहने से समझने की क्षमता बढ़ती है। अनुशासन। चुप रहने से अनुशासन बढ़ता है। ध्यान में सुधार। चुप रहने से ध्यान में सुधार होता है। आत्मस्वीकृति। चुप रहने से आत्मस्वीकृति बढ़ती है। धैर्य में वृद्धि। चुप रहने से धैर्य बढ़ता है। आत्मसंयम। चुप रहने से आत्मसंयम बढ़ता है। शांति का अनुभव। चुप रहने से शांति का अनुभव होता है। समझदारी में वृद्धि। चुप रहने से समझदारी बढ़ती है। धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता। चुप रहने से धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता बढ़ती है। दृष्टिकोण में सुधार। चुप रहने से दृष्टिकोण में सुधार होता है। समय पर प्रतिक्रिया। चुप रहने से हम समय पर सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मानसिक संतुलन। चुप रहने से मानसिक संतुलन बना रहता है। भावनात्मक स्थिरता। चुप रहने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। अधीरता पर नियंत्रण। चुप रहने से अधीरता पर नियंत्रण बढ़ता है। शांति में वृद्धि। चुप रहने से शांति में वृद्धि होती है। आत्मज्ञान। चुप रहने से आत्मज्ञान बढ़ता है। स्वयं पर विश्वास। चुप रहने से स्वयं पर विश्वास बढ़ता है। आत्मावलोकन। चुप रहने से आत्मावलोकन बढ़ता है। समस्या का गहरा विश्लेषण। चुप रहने से समस्या का गहरा विश्लेषण कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान में बेहतरता। चुप रहने से ध्यान में बेहतरता होती है। मन की सफाई। चुप रहने से मन की सफाई होती है। अधिक सोचने की क्षमता। चुप रहने से अधिक सोचने की क्षमता बढ़ती है। शांति की अनुभूति। चुप रहने से शांति की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान में वृद्धि। चुप रहने से आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। समस्याओं का समाधान। चुप रहने से समस्याओं का समाधान मिलता है। स्वयं के प्रति जागरूकता। चुप रहने से स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मन की स्थिरता। चुप रहने से मन स्थिर रहता है।
स्वयं की खोज। चुप रहने से स्वयं की खोज होती है। ध्यान में सुधार। चुप रहने से ध्यान में सुधार होता है। शांति की प्राप्ति। चुप रहने से शांति की प्राप्ति होती है। भावनात्मक स्थिरता। चुप रहने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। समस्या का गहन विश्लेषण। चुप रहने से समस्या का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान में बेहतरता। चुप रहने से ध्यान में बेहतरता होती है। मन की सफाई। चुप रहने से मन की सफाई होती है। अधिक सोचने की क्षमता। चुप रहने से अधिक सोचने की क्षमता बढ़ती है। शांति की अनुभूति। चुप रहने से शांति की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान में वृद्धि। चुप रहने से आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। समस्याओं का समाधान। चुप रहने से समस्याओं का समाधान मिलता है। स्वयं के प्रति जागरूकता। चुप रहने से स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मन की स्थिरता। चुप रहने से मन स्थिर रहता है। स्वयं की खोज। चुप रहने से स्वयं की खोज होती है। ध्यान में सुधार। चुप रहने से ध्यान में सुधार होता है। शांति की प्राप्ति। चुप रहने से शांति की प्राप्ति होती है। भावनात्मक स्थिरता। चुप रहने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। समस्या का गहन विश्लेषण। चुप रहने से समस्या का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान में बेहतरता। चुप रहने को बेहतरता होती है। मानसिक शांति। चुप रहने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान में अधिक गहराई। चुप रहने से ध्यान में अधिक गहराई आती है। समस्याओं का समाधान। चुप रहने से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आत्मनिर्भरता। चुप रहने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा। चुप रहने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भावनात्मक स्थिरता। चुप रहने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। अवसरों का बेहतर उपयोग। चुप रहने से अवसरों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सपनों की पूर्ति। चुप रहने से सपनों की पूर्ति की दिशा में काम किया जा सकता है। अधिक एकाग्रता। चुप रहने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। चुप रहने से सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। प्रेरणा। चुप रहने से प्रेरणा प्राप्त होती है। 86। समस्या का गहन विश्लेषण। चुप रहने से समस्या का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। नकारात्मकता से मुक्ति। चुप रहने से नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। समस्या का समाधान। चुप रहने से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार। चुप रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आत्मनिर्भरता। चुप रहने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा। चुप रहने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भावनात्मक स्थिरता। चुप रहने से भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। अवसरों का बेहतर उपयोग। चुप रहने से अवसरों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सपनों की पूर्ति। चुप रहने से सपनों की पूर्ति की दिशा में काम किया जा सकता है। अधिक एकाग्रता। चुप रहने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। चुप रहने से सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। समस्या का गहन विश्लेषण। चुप रहने से समस्या का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। नकारात्मकता से मुक्ति। चुप रहने से नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। 100। समाधान की कला। चुप रहने से समाधान की कला में निपुणता प्राप्त होती है। अर्जुन ने महात्मा आनंद की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में चुप रहने की कला को अपनाने का संकल्प लिया। उसने सीखा कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं है और चुप रहकर भी अपनी सोच को व्यक्त किया जा सकता है। अर्जुन ने अब धीरे धीरे अपनी बोलने की आदत को कम किया और हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेना शुरू किया। समय बीतता गया और अर्जुन ने देखा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। लोग अब उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेने लगे और उसकी सलाह को मानने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि चुप रहकर भी वह अपनी उपस्थिति को प्रभावी बना सकता है और अपनी सोच को स्पष्ट कर सकता है। कहानी का अंत। अर्जुन के जीवन में अब शांति और स्थिरता थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुप रहना भी एक कला है और इसके कई फायदे हैं। अगर हम चुप रहकर अपनी सोच को व्यक्त करेंगे तो हमें जीवन में शांति, सफलता और समझदारी प्राप्त होगी। कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, कृपया हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।